से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की 3 एजेंसियां अब जांच कर रही हैं। इसमें ईडी, सीबीआई के बाद अब एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी जुड़ गई है, जो ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी। ये ड्रग्स कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के चैट में सामने आया था। इसकी पड़ताल अब एनसीबी करेगी। इस मामले में एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना अधिकारियों के साथ जांच की रणनीति बनाएंगे। मीटिंग में ये तय होगा कि एनसीबी की कौन सी यूनिट पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। दरअसल रिया के फोन चैट की कुछ अहम जानकारियां एनसीबी को मिली हैं, जिसके मुताबिक अप्रैल को उसे मिरांडा सुशी नाम के शख्स ने मैसेज में लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। वहीं इसके अलावा 25 नवंबर 2019 को रिया ने जया शाह को मैसेज लिखा था कि कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। हालांकि बाद में रिया के वकील ने दावा किया कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की अब 3 एजेंसियां जांच कर रही है। इसमें ईडी, सीबीआई के बाद अब एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी जुड़ गई है, जो ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी। ये ड्रग्स कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के चैट में सामने आया था। इसकी पड़ताल अब एनसीबी करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नारकोटिक्स विभाग अब नए एंगल से एसएसआर केस में जांच करेगी। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की कुछ चैट अभी सामने आई है, जिसके मुताबिक रिया का ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है। जी, इस तरह से सीबीआई आज चक्रवर्ती की जांच कर रही है और लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वो कहीं कहीं चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से एक दिन पहले ही बीजेपी के सुब्रमण्यम ने कहा था कि सुशांत का जो कनेक्शन कहीं न कहीं ड्रग्स से था, उसको लेकर सीबीआई हालांकि जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से रिया का चैट ईडी ने खुलासा किया है, वो बड़ा अहम माना जा रहा है। रिया के चैट से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रिया ने जिस तरह से अपने चैट में उनकी यूं कहे तो दोस्त या साथी को, जया शाह को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनको ड्रग्स की जरूरत है और उसके बाद पूरे मामले में ड्रग्स का संलिप्तता पाई गई है। वहीं उन्होंने चैट में यह भी कहा है जया ने कि सिर्फ पानी, कॉफी या चाय में 2-4 बूंदे डालनी है। उसके बाद आधे घंटे बाद जब उसका किक शुरू हो जाएगा तो रिएक्शन होगा। ऐसे में वो, और दूसरी बात यह है कि उनके चैट में जो है हर की जगह हिम का इस्तेमाल किया गया, मतलब कहीं कोई पुरुष है। तो अगर पुरुष की बात किया जाए तो सुशांत ही उनके साथ उस वक्त रहते थे। पूरा मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। तो लगातार जो है कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती फंसे हुए नजर आ रहे। ऐसे में सीबीआई जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को लेकर अब जांच कर रही है। तो पूरा केंद्र जो है कहीं कहीं ड्रग्स की ओर चला गया और कभी भी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की 2 टीम जो है गेस्ट हाउस से निकली है। एक टीम जो है मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की तरफ रुख कर चुकी है, दूसरी टीम रिया के घर की तरफ जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की पूछताछ आज होगी। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि नारकोटिक्स विभाग की टीम भी दिल्ली से निकल चुकी है। ज्यादा जानकारी को लेकर अभी क्या कुछ मिल रहा है? कब तक ये टीम मुंबई पहुंचेगी? किस तरह से जांच शुरू की जाएगी? और जैसा कि मैसेज में सामने भी आया है कि शौविक का नाम भी बीच में आया है, रिया चक्रवर्ती के भाई का, तो क्या नारकोटिक्स विभाग शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकता है? देखिए पल्लवी, ये रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का नाम पहले से ही दर्ज है, तो नामजद ये आरोपी है। लेकिन सीबीआई अब तक किसी भी उस एफआईआर में दर्ज किसी भी आरोपी से पूछताछ उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात कही जा रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आज जो ये बताया जा रहा था कि 1 बजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। किसी भी वक्त नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है मुंबई पहुंच सकती है। उसके बाद पूरी जांच, पूरी पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि साइकोलॉजिकल जो ऑटोप्सी करनी थी वो भी आज की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम बड़े खुलासे सिद्धार्थ कल की जांच में किया है। सिद्धार्थ लगातार 6वें दिन, यूं कहते 5वीं बार उनकी पूछताछ की गई है। तो कहीं न कहीं लोगों की स्टेटमेंट में, बयानों में असमानता है। इसको लिए बार बार जो है क्रॉस चेक किया जा रहा है। इस वजह से तमाम नए बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर सीबीआई पूरी तरह से अस्वस्थ है और किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को बुलाकर इस पूरे मामले पर जो अब तक सामने आया है उसके सामने रखकर ये क्रॉस चेक कर सकती है और पूछताछ कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।